कि आप देख रहे हैं जनपद हरदोई का जो विकास खंड पड़ता है कोथावा, जिसका एक मजरा पड़ता है जनिगांव, वहां पे हम उपस्थित हैं और हमारे साथ में जो ये आप देख पा रहे हैं ये गोविंद सिंह जी हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ इनके द्वारा जानकारी आज हमारे टीम को दी जाएगी। और जहां तक की जो मुझे जानकारी है वो मैं बता देना चाहता हूं कि जो गोविंद भैया का मानना है कि हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इसी आधार पे हम लोग बात करेंगे। और क्या कुछ जानकारी हमें गोविंद भैया देंगे वो हम इन्हीं की जुबान से जानना चाहेंगे। तो गोविंद जी, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गौ मां। गोविंद जी, क्या कुछ जो है जानकारी देना चाह रहे हैं इस विषय को लेकर, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए? जी, अभी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने एक 6 फरवरी से एक प्रयागराज में एक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए एक अधिवेशन किया था, एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा संत महात्मा लोग पहुंचे थे वहां पे जाकर के। और वहां पे 21 अध्यादेश ये पारित हुए, जो संसद में यहाँ भी पारित कराए गए। 2 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक दिल्ली में ये छतरपुर के क्षेत्र में एक 13 पंथ पड़ता है, वहां पे गौ संसद बैठाई गई 5 दिन के लिए, जहां पे 21 प्रस्ताव फिर पारित हुए। और इस तरह से 21 और 21 ये 42 प्रस्ताव टोटल पास कराए गए, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए हमारे गुरुजी प्रयासरत हैं। 22 सितंबर से और 26 अक्टूबर तक ये 38 राज्यों में जाकर के, हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के वहां गौ ध्वज की स्थापना करेंगे और गौ माता को भारत माता बनाने में आप लोगों को, सारे लोगों का सहयोग चाहेंगे। देखा जाए कहीं ना कहीं से तो हर एक ग्राम पंचायतों में गौशाला भी खुलवाए गए हैं, लेकिन अगर गौशालाओं की बात करें तो वहां पे गौ रक्षा की जाएगी, ऐसा भाजपा सरकार का मानना था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो गौशालाओं में रक्षा न करके हत्याएं हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सब कुछ धीरे धीरे सारा सब कुछ बदलेगा, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि 1966 से हमारे जो ये कलपाती जी महाराज जी थे, उन्होंने पहला संसद को दिल्ली में घेराव किया। उसमें बहुत सारे, आप लोगों को याद होगा, उसमें बहुत सारे हमारे संत महंत मारे गए, बहुत खून बहा वहाँ पे। तो फिर वो जेल में डाल दिए गए और बहुत सारी उनको यातनाएं दी गई, जिससे वो जो है सारा सब स्थगित हुआ। अब ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने फिर बिगुल बजाया है और उसको हम लोग गुरु जी का जैसा आदर्श रहेगा वैसा करते रहेंगे। हमारे गुरुदेव ने अभी जो 5 दिवसीय गौ संसद बैठा ली थी, जिसका ये है 5 दिवसीय गौ संसद का। जी बिल्कुल, दिल्ली में छतरपुर में। जी ठीक है ना। उसके जो धर्मादेश हैं जी, वो ये धर्मादेश हैं और 21 धर्मादेश अभी हम इसके पहले जिक्र कर रहे थे, जो प्रयागराज में 6 फरवरी से जो 9 फरवरी तक चली थी, उसके ये धर्मादेश हैं। जी बिल्कुल। और ये जो हमारी अभी 5 दिवसीय जो गौ संसद दिल्ली में बैठी थी, उसके ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें गौ मंत्रियों का भी गठन करा गया है, गौ सेवालय उनको नाम दिया गया है। और तो तकरीबन गौ मंत्री कितने बनाए गए हैं? ये टोटल 85 गौ मंत्री बनाए गए हैं पूरे भारत भर में, और गौ सांसद 540 गौ सांसद पूरे भारत भर में बनाए गए हैं। जय गौ माता। ये सारे सनातनी भाइयों को एक ये संदेश देना चाहते हैं भैया कि जो गौ माता की जो दशा और स्थिति है, उसमें आप लोग भी भागीदारी बने। और शंकराचार्य महाराज जो ये मुहिम छेड़े हैं, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में योगदान अपना दें। और उसके लिए हमारे शंकराचार्य जी ने एक ऐप डाली है, डाउनलोड कराई गई है, जिसमें आप लोग अपना नाम वो सारा सब देंगे लिंक पे, तो आप गौ मतदाता बन जाएंगे। और स्वामी जी का यही एक उद्देश्य है कि ये सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, ठीक है, तो ये हम ही लोगों को करना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और इसमें 33 करोड़ गौ मतदाताओं का एक हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि भारत भर में 33 करोड़ गौ मतदाता हम लोगों को बनाने हैं। फिर अगर ये सरकार से भी एक बार बात करते हैं, सांसद से भी बात करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से, सारे गौ सांसद जो इतने बनाए गए हैं वो सारे बात करेंगे। अगर जो मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यही है कि हम लोग अपनी जो गौ सांसद हैं, इन्हीं में चुनाव लड़ाए जाएंगे, इन्हीं को उस दिल्ली तक भेजा जाएगा। गो ऐप है गौ मतदाता बनने के लिए,
वो सारे मोबाइल पे भेज दी जाएगी और सारे लोगों को उसी से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा आशीर्वाद प्रमाण पत्र के रूप में, जिसमें आपका नाम होगा, आपका क्रमांक संख्या होगा कि आपने किस क्रमांक संख्या से आप मतदाता बने हैं, गो मतदाता, वो आपको मोबाइल पे ही उपलब्ध हो जाएगा और आप उसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। तो हमारे गोविंद भैया ने क्या कुछ जानकारी दी, आप लोगों ने क्या कुछ सुना, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।